हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे पंजाब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। तो ये आपके पास कौन से ईयर के क्वेश्चन आंसर है? 2017 के। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है द शैडो लाइंस इज ए नोवेल बाय। तो ये शैडो लाइंस नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? अमिताभ घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास वेलुथा इज ए करेक्टर इन। तो वेलुथा करेक्टर कौन से नोवेल के अंदर है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का ये नोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिसाइड लिटरेचर टैगोर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू। टैगोर का कहाँ कॉन्ट्रीब्यूटेड था? लिटरेचर को छोड़कर म्यूजिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो मेड ए फिल्म ऑन टैगोर टैगोर द होम एंड द वर्ल्ड। ये टैगोर का वर्क है द होम एंड द वर्ल्ड। इसके ऊपर फिल्म किसने बनाई थी? सत्यजीत रे ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिसाइड राइटिंग इन इंग्लिश ए के रामानुजन आल्सो रोट इट। तो इंग्लिश को छोड़कर ए के रामानुजन और कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखते थे? कन्नड़ा के अंदर। वैसे तो वो 5 लैंग्वेज जानते थे पर लिखते मोस्टली किसके अंदर थे? इंग्लिश और कन्नड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिसनिंग टू ग्रासहॉपर इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज बाय। लिसनिंग टू ग्रासहॉपर ये क्या है? एसेज का कलेक्शन है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज। लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? फोनीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज एफ। एफ कौन से टाइप का कॉन्सोनेंट साउंड है? फ्रिकेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द फेरी क्वीन इज ए पोइम बाय। तो ये फेरी क्वीन पोइम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? एडमंड स्पेंसर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए कंसिडर द फोर्ट ऑफ। ड्रामेटिक मोनोलॉग किसके लिए कंसिडर किया जाए फोर्ट? रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग सबसे ज़्यादा किसके अंदर अपनी पोइम लिखते थे? ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर लिखते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड इज ए नोवेल बाय। तो ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पिप इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ। पिप कौन से नोवेल के अंदर क्या है? प्रोटैगनिस्ट है। तो वो क्या है? ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ब्लूम्सबरी ग्रुप वाज फाउंडेड बाय। ब्लूम्सबरी ग्रुप किसके द्वारा खोजा गया है? वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सर रोजर डी कोवरली वाज ए करेक्टर क्रिएटेड बाय। तो ये करेक्टर किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? जोसेफ एडिसन के द्वारा क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द स्कॉलर जिप्सी इज ए लॉन्ग पोइम बाय। तो स्कॉलर जिप्सी क्या है? एक लॉन्ग पोइम है। किसके द्वारा लिखी गई है? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग टू ए ग्रुप नाउन एज। क्रिस्टोफर मार्लो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे? यूनिवर्सिटी विट्स। आपको बताया था अभी जो यूनिवर्सिटी विट्स कौन से होते हैं? जिसने या तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी की हो या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो उनको क्या कहते थे? यूनिवर्सिटी विट्स कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द बिगिनिंग इज डोमिनेटेड बाय ए गोस्ट। कौन सा प्ले था जिसमें क्या है भी जिसकी शुरुआत किससे होती है? गोस्ट के बिगिनिंग से होती है। वो कौन सा प्ले था इनका? हैमलेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जॉन डन पोइट्री इज रिप्लीट विद व्हाट इज इन द क्रिटिकल जार्गन नाउन एज। तो जॉन डन कौन सी पोइट्री थी? किस में लिखते हैं? मेटाफिजिकल कॉन्साइट के अंदर लिखते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होली सोनेट आर एट्रीब्यूटेड टू। होली सोनेट किससे एट्रीब्यूटेड थी? जॉन डन द्वारा लिखी गई थी होली सोनेट्स। एब्सोलम एंड एचिटोफेल इज ए पोइम बाय। तो ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टू विच सेंचुरी डज सैमुअल रिचर्डसन बिलोंग टू। तो सैमुअल रिचर्डसन कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे? 18th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर देयर इज ए सीन नाउन एज द ग्रेव डिगर सीन। तो शेक्सपियर का कौन सा प्ले था जिसमें ग्रेव डिगर सीन था? तो वो था हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द टाइटल ऑफ हेनरी फील्डिंग फेमस नोवेल टॉम जोन्स। तो हेनरी फील्डिंग का फेमस नोवेल था कौन सा था? टॉम जोन्स। उसका फुल नेम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच पोइम बाय एस.टी. कोलरिज वाज रिटन बाय हिम इमीडिएटली आफ्टर वॉकिंग फ्रॉम ए प्रोफाउंड स्लीप एट लिस्ट ऑफ द एक्सटर्नल सेंसेस। तो ये क्या था? इसकी इन्होंने स्लीप के अंदर सोते हुए लिखी थी और ड्रीम के अंदर कौन सी थी इनकी वो पोइम? कुबला खान थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास द फॉल ऑफ हाइपेरियन इज ए पोइम बाय। तो ये किसकी पोइम है? जॉन किट्स की है। अगला क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ फिनिगेंस वॉक इज। तो इसके ऑथर कौन है? जेम्स जोइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेगेटिव कैपेबिलिटी इज ए टर्म कॉइन्ड बाय। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी ये टर्म है किसके द्वारा कॉइन की गई है? जॉन किट्स के द्वारा कॉइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो इज द ऑथर ऑफ द रिंग एंड द बुक। तो इस वर्क के ऑथर कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिरिकल बैलेड अपीयर इन, तो लिरिकल बैलेड कब अपीयर हुआ था? 1798 के अंदर लिरिकल बैलेड अपीयर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एडवर्ड सेकंड इज ए प्ले बाय, एडवर्ड सेकंड प्ले किसके द्वारा लिखा गया है? क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा। आप जानते हो ये तो फेमस हिस्टोरिकल प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो रोट द पोएम वीनस एंड एडोनाइस, तो ये पोएम है वीनस एंड एडोनाइस, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है ए विनिडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन वाज रिटन बाय, तो ये वर्क किसके द्वारा है? मैरी वुllstonecraft, ये किसकी मदर थी? मैरी शेले की मदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी इज ए नोवेल बाय, तो ये नोवेल किसके द्वारा है? क्लैरिसा, तो ये है सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन इज ए नोवेल बाय, तो ये नोवेल किसके द्वारा है? ये भी सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया नोवेल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट हैज, तो मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट है उसमें कितनी बुक्स है? 12 बुक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो इज द ऑथर ऑफ द पोएम हीरो एंड लिंडर, तो हीरो एंड लिंडर पोएम के ऑथर कौन है? क्रिस्टोफर मार्लोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच क्लासिकल अथॉरिटी द पोइट टर्न टू वाइल राइटिंग द पोएम हीरो एंड लिंडर, तो ये क्लासिकल कौन सी अथॉरिटी ली गई थी? क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा ओविड की ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जॉन रस्किन वाज, तो जॉन रस्किन क्या थे? एक एन आर्ट क्रिटिक थे वो। अगला क्वेश्चन हमारे पास गॉडबॉल इज ए करेक्टर इन, तो गॉडबॉल कौन से वर्क के अंदर करेक्टर था? ए पैसेज टू इंडिया, तो ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया था? जेम्स E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वर्जीनिया वुल्फ इज ए पायोनियर इन द टेक्निक ऑफ, तो वर्जीनिया वुल्फ कौन सी टेक्निक के लिए जानी जाती थी? मैं मोस्टली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वो जितने भी अपने नोवेल लिखती थी उसमें कौन सी टेक्निक लगाती थी? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लगाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जेम्स जोइक वाज फ्रॉम, तो जेम्स जोइक कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच पार्ट ऑफ इंग्लैंड लाइज इन द बैकग्राउंड ऑफ हार्डीज नोवेल, तो थॉमस हार्डी के कौन से इंग्लैंड का ये फिक्शनल टाउन बनाया गया था? किसके द्वारा? थॉमस हार्डी के द्वारा। तो क्या नाम था उसका? वेसेक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ फ्लाई इज सेट, तो ये विलियम गोल्डिंग का ये वर्क था लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, तो ये कहाँ पर सेट किया गया था? ऑन ए डेजर्ट इजलैंड, कहाँ पर किया गया था? डेजर्ट इजलैंड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाइल्स इज ए प्ले बाय, तो एग्जाइल किसके द्वारा लिखा गया प्ले है? जेम्स जोइक के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क इज ए प्ले बाय, तो ये कॉन्फिडेंशियल क्लर्क ये प्ले किसके द्वारा लिखा गया है? T.S. एलियट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एंड गेम इज ए प्ले बाय, तो एंड गेम ये प्ले किसके द्वारा लिखा गया? सैमुअल बकेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए रोम ऑफ वंस आउन इज ए वर्क बाय, तो ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द गोल्डन नोटबुक इज ए, ये द गोल्डन नोटबुक ये क्या है? एक नोवेल है, किसके द्वारा लिखा गया है? डोरिस लेसिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द फॉरगेटेड सिटी इज ए नोवेल बाय, तो ये फॉरगेटेड सिटी ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? डोरिस लेसिंग के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द प्रोफेसर इज ए नोवेल बाय, तो ये प्रोफेसर है ये नोवेल है किसके द्वारा लिखा गया है? शार्लोट ब्रोंटे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रोचेस्टर इज ए करेक्टर इन, रोचेस्टर कौन से नोवेल के अंदर करेक्टर है? जेन आयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन एमिली ब्रोंटे वुदरिंग हाइट्स इज द नेम ऑफ, तो वुदरिंग हाइट ये नोवेल है, इसके अंदर वुदरिंग हाइट क्या है? किस चीज़ का नाम है? ये ए हाउस, एक घर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द नोवेल्स ऑफ शार्लोट ब्रोंटे एमर्ज फ्रॉम द लाइफ इन, तो इनका ये नोवेल है कहाँ से इमर्ज किया गया है? किसकी लाइफ से? यॉर्कशायर की यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हार्ड टाइम इज ए बिटर क्रिटिक ऑफ, तो हार्ड टाइम ये नोवेल है किसका? बिटर क्रिटिक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डियंस इज द नेम ऑफ फैमिली, ये किस फैमिली का नाम होता है? किस वर्क के अंदर है? द मील ऑन द फ्लोस, और ये वर्क किसका है? ये जॉर्ज एलियट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चार्ल्स डिकन वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ, तो ये चार्ल्स डिकन्स किससे डीपली इन्फ्लुएंस थे? कार्लाइल से इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस इज द सब टाइटल ऑफ ए नोवेल बाय चार्ल्स डिकेंस, द पेरिस बॉय ये सब टाइटल था, पेरिस बॉयज प्रोग्रेस ये कौन से नोवेल का सब टाइटल था? ओलिवर ट्विस्ट, ये
और ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया था? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द टैलिस्मैन इज ए नोवेल बाय, तो ये टैलिस्मैन नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? सर वाल्टर स्कॉट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जेन ऑस्टन ईमा केम आउट इन, तो जेन ऑस्टन का नोवेल है ईमा, ये कब आया था? 1816 के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज ए क्रिटिकल वर्क बाय, तो ये प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये किसका क्रिटिकल वर्क है? आई रिचर्ड्स का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास द सैरेड वुड इज द टाइटल ऑफ कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसेज बाय, तो ये सैरेड वुड किसका टाइटल है? कलेक्शन है ऑफ क्रिटिकल एसेज का टी.एस. एलियट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिटरेरी लैप्सिस इज ए वर्क बाय, तो ये लिटरेरी लैप्सिस किसका वर्क है? स्टेफन लियोकॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द क्रिटिकल जर्नल स्क्रूटनी वाज फाउंडेड बाय, तो ये क्रिटिकल जर्नल स्क्रूटनी ये किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था? एफ.आर. लिवाइस के द्वारा। वो गेव द क्रिटिकल टर्म टचस्टोन, टचस्टोन किसने टर्म दी थी? मैथ्यू अर्नल्ड ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए बैंड इन द रिवर इज ए नोवेल बाय, तो ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? वी.एस. नाइपोल के द्वारा लिखा गया है। विलियम एम्पसन वाज वन ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ, तो विलियम एम्पसन क्या थे? न्यू क्रिटिसिज्म के क्या थे? एक्सपोनेंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द बर्थडे पार्टी इज ए प्ले बाय, तो ये बर्थडे पार्टी ये किसका प्ले है? ओराल्ड पिंटर का प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी इज ए क्रिटिकल वर्क बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम इम्पसन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अजीज इज ए करेक्टर इन द नोवेल, तो अजीज किस नोवेल के अंदर करेक्टर है? ए पैसेज टू इंडिया, और ये वर्क किसका है? E.M. फॉरेस्टर का वर्क है। जोसेफ कॉनराड वाज एन इंग्लिश नोवेलिस्ट बट ही वाज बोर्न इन, जोसेफ कॉनराड थे ये क्या थे? इंग्लिश नोवेलिस्ट थे, पर इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोलैंड के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन विच प्ले बाय जोसेफ कॉनराड मार्लोव इज ए करेक्टर, तो ये जोसेफ कॉनराड का प्ले है किस, उसमें कृष्ण मार्लोव क्या है? एक करेक्टर है। कौन सा प्ले उनका? हार्ट ऑफ डार्कनेस। अगला क्वेश्चन हमारे पास कल्चर एंड एनार्की इज ए वर्क ऑन कल्चर बाय, तो ये कल्चर एंड एनार्की किसका वर्क है? ये मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जी.बी. शाह वाज एन, तो जी.बी. शाह ये क्या थे? एक फैबियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन डिपिक्ट्स, तो ये क्या डिपिक्ट्स करता है? इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम राज टू रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन विच नोवेल राजा राव देर इज ए रेफरेंस टू शहीद भगत सिंह, तो राजा राव कौन सी नोवेल के अंदर शहीद भगत सिंह को रेफरेंस देते हैं? कंठापुरा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द सरपेंट इन द टाइटल ऑफ राजा राव द सरपेंट एंड द रोप स्टैंड फॉर, सरपेंट क्या है? इसमें रियलिटी है, और जबकि वो क्या है? और रोप क्या है? इसमें एल्यूजन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास सलमान रश्दी द स्टैनिक वर्सेस केम आउट इन, सलमान रश्दी का नोवेल है द स्टैनिक वर्सेस, ये कब आया था? 1988 के अंदर आया था, और ये क्या हो गया था? बैन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एल्स वाज टैगोर नोन बिसाइड हिज नेम रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता था? गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आफ्टर विच इंसिडेंट डिड टैगोर रिटर्न बेस्ट अपॉन हिम बाय द राज, तो टैगोर ने अपना कौन सा रिटर्न कर दिया था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट के कारण ये क्या कर दिया था? रिटर्न कर दिया था। वेयर वाज आर के नारायण बोर्न, आर के नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई के अंदर हुआ था, और पहले इसको क्या कहते थे? मद्रास कहते थे। हाउ वाज सरोजिनी नायडू वाज पॉपुलरली नाउन, सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच इंडियन क्लासिक वर्क डिड नारायण रेंडर इन ए सिंपल नरेटिव मैनर फॉर ए कॉमन रीडर्स, तो कौन से वर्क उन्होंने सिंपल नरेटिव के अंदर लिखा था? रामायणा को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द फर्स्ट पब्लिश्ड बुक ऑफ पोएम बाय सरोजिनी नायडू वाज, तो सरोजिनी नायडू की कौन सी फर्स्ट पब्लिश बुक थी? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन कस्टडी इज ए नोवेल बाय, तो इन कस्टडी ये किसका नोवेल है? अनीता देसाई का नोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अनीता देसाई क्राई द पीकॉक, अनीता देसाई का नोवेल है द क्राई द पीकॉक, ये इनका फर्स्ट नोवेल था। इसमें कौन थी प्रोटैगनिस्ट? माया थी, जो ये क्या थी? इंसेन थी, पागल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द सेलिब्रेटेड द हिस्ट्री ऑफ सिक्स बाय खुशवंत सिंह इज, तो ये खुशवंत सिंह का वर्क था हिस्ट्री ऑफ सिक्स, तो ये कितनी वॉल्यूम के अंदर रखा था? 2 वॉल्यूम के अंदर।
विच इज नॉट ए वर्क बाय आर के नारायण, आर के नारायण के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है इसमें, दी मद्रास स्क्वेयर, ये वर्क इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच मैगजीन डिड खुशवंत सिंह एडिट, तो खुशवंत सिंह ने कौन सी मैगजीन एडिट की थी, द इल्यूस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच फेमस इंडियन डिड जॉन रस्किन इन्फ्लुएंस, तो जॉन रस्किन किससे इन्फ्लुएंस थे, महात्मा गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विक्टोरियन एज वाज एन एज ऑफ, विक्टोरियन एज कौन सी थी,